तो आपको पता ही है कि मैं इस साल हीलिंग में लगी पड़ी हूँ, किसी भी तरह की हीलिंग, मतलब या तो मेरी हेल्थ से रिलेटेड हो, या फिर मेरी वेल्थ से रिलेटेड हो, मेरे पार्टनर से रिलेटेड हो, मतलब रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या फिर मनी से रिलेटेड हो, या फिर किसी भी तरह की हीलिंग हो। जो मेरे पास्ट में ग्रजेस हैं उन सभी को मैं हील करना चाहती हूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में ग्रो कर सकूँ। ये तो आपको पता है। और अलग अलग तरह से मैं हील भी कर रही हूँ, और जो भी मैं करती हूँ मैं आप लोगों को बताती भी हूँ। तो अभी रिसेंटली मैं अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ हीलिंग कर रही हूँ, क्योंकि ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली बैठ गई हैं, डीप डाउन बैठ गए हैं, जहाँ पर वो जगह को खाली करना ज़रूरी है, ताकि हम नए थॉट्स सीड कर सकें और फिर एक नई तरह से हम अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें। और रिलेशनशिप के लिए हीलिंग करने का मतलब है कि हाँ, मैं पार्टनर के लिए भी कर रही हूँ, और अपने रिलेशंस, मतलब ज़रूरी नहीं कि एक पार्टनर के लिए ही, अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, हर तरह से मैं रिश्तों को अच्छा करना चाहती हूँ। तो एक बुक है जो मैं पढ़ रही थी, वो ये है, द सोलमेट सीक्रेट। एक्चुअली ये ओरिजिनल बुक नहीं है, ये कॉपी है। मैंने प्रिंट आउट करके ये पूरी बुक प्रिंट करवाई है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन देखा तो मुझे ऑनलाइन ये बुक नहीं मिल रही थी, और मुझे इसका ऑनलाइन पीडीएफ मिल गया इस बुक का, तो मैंने प्रिंट आउट करवा लिया। इसमें एक एक्सरसाइज है जो मैंने फॉलो की, जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये मेरे साथ भी कहीं ना कहीं हुआ है। होता ऐसा है कि जब हम अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं, तो हम उनमें वो चीज़ें ढूंढते हैं जो हमें पास्ट में कहीं लैक रही है, कमी रही है। जैसे मैंने अपने पार्टनर के लिए एक लिस्ट बनाई कि मुझे अपने पार्टनर में क्या क्या चाहिए, राइट। अब कहा जाता है कि जो जो आपको अपनी लाइफ पार्टनर में चाहिए वो खुद बनना शुरू कर दो, क्योंकि जब तक आप में वो कमी रहेगी आप वो चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जो आप हो वही आप अट्रैक्ट करते हो, राइट। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब ये एक एक्सरसाइज थी जो मैं, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, मैं बस पढ़ के बताना चाहती हूँ। टू बिगिन, मेक अ लिस्ट ऑफ द एक्स लवर्स with whom you feel incomplete or toward whom you are still harboring grudges and resentment. Write a letter to each of them that expresses in detail all the things you are still angry about and wish had turned out differently. See if you can identify what you need from them or from yourself in order to find resolution with each situation. Once you have completed this step, you should be feeling calm to also acknowledge the role you played in the breakdown of your relationship and to apologize for anything you have done that you regret. इससे मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि हम ये जानते हैं कि हम अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ एक अच्छा इंसान हमें मिल जाए जिसके साथ हम अपनी अच्छी लाइफ बिता सकें, राइट। लेकिन कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो टूट जाते हैं, जाने अनजाने में, कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, कुछ टाइम की वजह से, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब ज़रूरी नहीं कि वो आपके पार्टनर के साथ ही हो, यहाँ पे तो पार्टनर वर्ड यूज़ किया गया है, बट मैंने इसको ऐसे देखा कि जो मैं अपने लाइफ पार्टनर में चाह रही हूँ वो एक लिस्ट बना ली। और वो मैं क्यों चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पास्ट में वो किसी ने नहीं दिया, इसीलिए मैं चाह रही हूँ। जैसे मुझे प्यार की कमी है तो मैं अपने पार्टनर में प्यार ढूंढूंगी। जैसे मुझे पैम्पर की कमी है, मैं चाहती हूँ कोई मुझे रिस्पेक्ट करे। इसका मतलब कि मुझे कहीं से रिस्पेक्ट नहीं मिली और मैं चाहती हूँ कि मैं रिस्पेक्ट फील करूँ, मुझे कोई रिस्पेक्ट करे। इसके लिए मैंने क्या अपने घर में रिस्पेक्ट देखी है? अगर मेरे पापा मेरे मम्मी से रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो वो मैं आगे फॉरवर्ड करूँगी अपने पार्टनर के साथ भी, ठीक है। ये अगर मैंने देखा है कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स में प्यार है, पैम्परिंगनेस है, या फिर वो एक दूसरे को टाइम देते हैं, या फिर वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, तो मैं वही चीज़ मैं अपने पार्टनर में फॉलो करूँगी, राइट। लेकिन अगर मुझे लगता है कि मुझे कुछ कमी रही है, जैसा मैं चाहती थी वो प्यार मुझे नहीं मिला है, मैं चाहती थी कि मेरी अच्छी परवरिश हो, अच्छी जगह पे मैं पढूं लिखूं, अच्छी जगह पे मैं जाऊं, कुछ बन दिखाऊं, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर बैकग्राउंड शायद उनको उतनी नॉलेज नहीं थी, या उनको कुछ पता नहीं था। जितना उनको पता था उन्होंने उतना ही हमें बताया, उतना हमारी परवरिश में उन्होंने लगाया, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो माइंड हो, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो मुझे लगता है
कुछ कमियां हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से भी रह जाती है। मैं ये नहीं कहती कि उनमें कुछ गलती है, नहीं, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जितना दिया है वो बेस्ट था, क्योंकि उनको उतनी ही नॉलेज थी, ठीक है। लेकिन अब मुझे लगता है काश मेरे पापा ने ऐसा किया होता, काश मेरे मम्मी ने ऐसा किया होता, काश मेरे दादा दादी ने ऐसा किया होता। अब वो तो नहीं कर सकते, अब इस एज में आके वो मुझे प्यार वो तो नहीं देंगे, वो चीज़ नहीं अप्लाई हो सकता अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी, जो कमी मेरे अंदर महसूस कर रही थी मैं अपने पास्ट की वजह से, अपने रिलेटिव की वजह से, अपने रिश्तों की वजह से, वो मैंने अपने पार्टनर में ढूंढना शुरू कर दिया, राइट। अब यहाँ पे ये बोलते हैं कि अगर आपके अंदर कुछ भी ग्रजेस, कुछ भी ये चीज़ रह गई हैं, या फिर आपको लगता है कि अगर किसी वजह से अभी भी आपको लगता है कि आपके अंदर एंग्रीनेस है, या फिर आपको लगता है कि काश उसने ऐसा किया होता, पार्टनर को ले लो। कि हम पार्टनर से बहुत उम्मीद करते हैं कि वो हमें प्यार दे, वो हमें रिस्पेक्ट करे, वो हमें हमारे लिए बहुत कुछ करे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें भी उनके लिए करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती, हो सकता हम करते भी हों, लेकिन वो जो कमी रह जाती है ना, वो हम अपने पार्टनर में ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब आप खुद बताना, छोटी सी बात, जो कमी आपके अंदर है, आपके अंदर प्यार की कमी है, क्या आपको कोई पूरा कर सकता है जब तक आप खुद को नहीं करोगे? वो खालीपन कोई और भर सकता है क्या? कोई नहीं भर सकता। तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी गई है जो मैंने भी फॉलो की। उसमें मैंने क्या लिखा था कि जिस जिस वजह से मेरे अंदर वो ग्रजेस हैं, वो दुख है, वो कमी है, वो लैक मुझे दिखाई दे रहा है कि काश ऐसा हुआ होता, काश मेरे मम्मी पापा ने ये किया होता मेरे साथ। तो मैंने क्या किया, एक दिन सडनली मैं बहुत बेचैन हो गई और मेरे को लग रहा था कि मेरे अंदर क्या कमी है, बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई। पूरी रात में सोई नहीं, रात को कम से कम आई थिंक 3-3:30 बजे की बात है, सुबह के। एंड मैं इतना ज़्यादा रेस्टलेस हो गई कि मुझे समझ ही नहीं आता मैं करूँ तो करूँ क्या। तो मैंने क्या किया, कुछ पेपर्स लिए, सिंगल पेपर्स लिए, नोटबुक नहीं लिया, पेपर्स लिए सिंगल। और मैंने क्या किया, जो भी मेरे अंदर कमी मुझे महसूस हो रही थी जिस भी इंसान की वजह से, वो सब लिखना शुरू कर दिया। जैसे, डियर पापा, मैं हमेशा से चाहती थी कि आप मुझे बहुत प्यार करें, मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं आपकी क्वीन बन के रहूँ। हालांकि आज भी मैं क्वीन हूँ, लेकिन मैं अपने लाइफ में कुछ करना चाहती थी, बट काश आप थोड़ा सा मुझे और नॉलेज देते। लेकिन गलती आपकी नहीं है, आपको जितना नॉलेज था आपने उतना ही मेरे लिए किया। आपको भी नहीं पता क्योंकि आपको किसी ने ये चीज़ें नहीं बताई कि ऐसी भी कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो मैं चाहती थी हमेशा से कि मेरे पापा कि मैं क्वीन बनकर रहूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में मैंने कमी देखी है कि शायद मेरी परवरिश उतनी अच्छी नहीं हुई जितना मैं और लोगों की देखती हूँ। तो जो भी मेरे अंदर कमी थी, अगर आप पार्टनर के लिए लिख रहे हो और आपका ब्रेकअप हो चुका है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि मानती हूँ डियर, उसका नाम लिखो, जो भी आपके अच्छे रहे हैं, आपको कमियां नहीं दिखानी, पहले आपके जो भी अच्छे, जिस वजह से आप खुश महसूस करते थे, सारी चीज़ें लिखो, धीरे 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 सारी चीज़ें लिखो। फिर धीरे 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 कहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हुई वो सब। फिर एक अपनी चाहत लिखो जो मिसिंग थी, जो आप अभी भी चाहते हो उनको बताना, बट अब वो नहीं बता सकते हो, तो उनको पेपर पे लिख के बताओ कि मैं अपनी लाइफ में ऐसा चाहती थी, वैसा चाहती थी, वैसा चाहती थी, आपके साथ रहना चाहती थी, आपके साथ शादी करना चाहती थी, आपके साथ ये वो जो भी आप लिखना चाहते थे सब कुछ लिख दो जो अपनी लाइफ में आप चाहते थे। पहले आपको क्या करना है, जो आपको मिला उनसे, जिसकी वजह से आप अट्रैक्ट हुए, वो लिखना है। फिर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग को शो करना है कि माना कि गलती तुम्हारी भी है, गलती मेरी भी, हम दोनों अलग हो गए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ, या जो भी आपकी चाहत है अभी भी, जो आप उनसे नहीं कह पा रहे हो डायरेक्टली, आप वो पेपर पे लिख दो, ठीक है। और फिर खुद को माफ़ करते हो, उनको भी माफ़ करते हो, एक नीचे लिखो कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरे साथ थे तो बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। तो अगर आप मेरी लाइफ में अब नहीं हो तो मैं बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि शायद आप मेरी किस्मत में नहीं थे, इट्स ओके, बट मैं चाहती हूँ आप अपनी लाइफ में खुश रहो जहाँ भी हो, और मुझे भी प्लीज़ अलाउ करो मेरी लाइफ में खुश रहने के लिए, क्योंकि मैं आपको लेकर अपनी लाइफ खराब कर रही हूँ, अपना फ्यूचर खराब कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो अपने आप को भी माफ़ करो, उनको भी माफ़ करो, और जितना ज़्यादा, जितना डीप लिख सकते हो लिखो। एंड आई बिलीव कि इतना सब कुछ लिखने के बाद इतना रिलैक्स, इतना काम फील आप करोगे कि आपके अंदर किसी भी तरह की कोई ग्रजेस रह ही नहीं जाएगी। इस सबको लिखने के बाद आपको क्या करना है, 108 बार
होपोनोपोनो प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि उनको रिलीज करना है, माफ करना है, ताकि आप अपनी लाइफ में वो पास्ट बिलीव्स को छोड़ सको। जो लिमिटिंग बिलीव्स आपके बन गए हैं ना, वो छोड़ सको। उसको जब आप छोड़ोगे ना, तब आपके न्यू बिलीव्स बनना शुरू होंगे, तब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना शुरू करोगे। और जो कमी आप में रह गई है, जो चाहते हो आप उनसे मिले, या जो चाहते हो आप अपने लाइफ पार्टनर से लेना, वो आप अपनी लाइफ में पहले तो आप एक लिस्ट बना लो और उस लिस्ट को देखो कि मेरे अंदर ये क्या क्या है, और जो जो नहीं है वो अपने अंदर लाना शुरू करो। मेरे केस में मैं हमेशा चाहती थी कि मुझे प्यार मिले, मुझे कहीं से प्यार नहीं मिला। मैं प्यार की ना बहुत भूखी रही हूँ, बहुत हंग्री रही हूँ प्यार के लिए, कि किसी कोई मुझे प्यार नहीं करता या फिर मुझे कोई पैम्पर नहीं करता। आई लिटरली डिड फॉर मी। मैंने अपने लिए खुद से प्यार करना शुरू किया, अपने स्किन केयर पे ध्यान दिया, अपने लिए पॉजिटिव वर्ड्स बोलने शुरू करे। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने आप को आई लव यू बोलो। सेल्फ लव का मतलब होता है कि आप अपनी स्किन पे ध्यान दो, अपने आप से अच्छी अच्छी बातें करो जो आप अपने पार्टनर से करना चाहते हो। हर दिन खुश रहने की कोशिश करो, हर दिन खुद को माफ करो, जो गलतियां आपसे हो गई उसको माफ करो, जो रिलीजिंग आप करना चाह रहे हो वो रिलीज करो, और अपनी लाइफ में अच्छे वर्ड्स यूज लाना शुरू करो, खुद से बात करना शुरू, खुद को डेट पर ले जाना शुरू करो। डेट पे नहीं ले जा सकते तो खुद को अच्छा खिलाना, खुद को अच्छा पहनाना शुरू करो, जिससे आपको खुशी मिलती है वो करना शुरू करो। धीरे धीरे आपके अंदर वो शिफ्टनेस आपको खुद दिखाई देगा। और ये मैं किस बिहाफ पे कह रही हूँ, ये सिर्फ एक बुक के बिहाफ पे नहीं बोल रही, मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैंने किया है। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ कमी है, जिसकी वजह से पास्ट बिलीफ, ओल्ड बिलीफ्स, लिमिटिंग बिलीफ्स बन चुके हैं। मैं हील कर रही हूँ हर तरह से अपने आप को। मैंने रिलेशनशिप के ऊपर पूरा हील करना शुरू किया है, और लगभग आई थिंक 25-26 दिन हो चुके हैं। मुझे काफ़ी रिलैक्स मिल रहा है उसमें, और वो उस सब के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको हेल्प मिले कि किस तरह से रिलीजिंग करनी है रिलेशनशिप के लिए। क्योंकि मैंने इससे पहले रिलीजिंग के लिए जो नेगेटिविटी रिलीजिंग थी, मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, लोगों ने बहुत कमेंट किए थे, बहुत हेल्प हुई थी। तो करो। फिर उसके बाद आपको 5 मिनट के लिए सेम जो आपने लिखा है ना, विजुलाइज करना है, ऐसे कि वो इंसान आपके ही सामने बैठा हुआ है और उससे आप लिटरली कह रहे हो अपने दिल की बात, आप रो भी रहे हो, आपके अंदर वो चीजें आप महसूस भी कर रहे हो, और आप करोगे, आप करके देखना, आप सच में फील करोगे। उसको ना होने दो, बहने दो, क्योंकि वो जब तक निकलेगा नहीं ना, तब तक आप आगे बढ़ोगे नहीं। ठीक है, तो जब ये कर लेते हो, उसके बाद आपको 108 बार होपोनोपोनो करना है, उस चीज को रिलीज करते हुए, उस इंसान को माफ करते हुए। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, उन पेजेस का आपको अपने पास नहीं रखने, जला देना है सारे पेपर। क्योंकि आप अपने पास रखोगे, वो पढ़ोगे, आपको हर्ट होगा, आपको तकलीफ होगी, आपको दुख होगा, वो आपको नहीं करना है। ना तो ये किसी को मेल करने हैं, ना ही किसी को दिखाने हैं, वो जला दो, एक तरीके से रिलीज कर दो। मुझे याद है, ये मैंने 3:30 बजे उठकर, जब मैं बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मैं हार्डली उठी, और मुझे याद है कम से कम 5-6 पेपर मैंने भर दिए। जितना मेरे अंदर था, जिस चीज़ के लिए भी था, मेरे पेरेंट्स के लिए, किसी के लिए भी, जो भी मेरे अंदर था, वो सब मैंने लिख दिया। एंड टू बी ऑनेस्ट, कम से कम मैंने 1.5 से 2 घंटे लगातार कंटिन्यूसली लिखा है मैंने, और मुझे सच में वो दिन और आज का दिन, वो चीज़ मुझे परेशान नहीं की। मैंने एक ही बार किया था। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा परेशान हो, तो आप कंटिन्यूसली, या तो आप 7 डेज तक कंटिन्यूसली करो, या फिर 3 डेज तक करके देखो, अगर रिलीफ मिलता है तो ओके, नहीं तो आप 7 डेज तक कंटिन्यूसली करके देखो, ज़्यादा नहीं, इतना नहीं करना। या फिर आपको लगता है कि बीच बीच में आपको ज़रूरत है इस तरह के लेटर्स लिखने की, तब भी कर सकते हो। अगर, लेकिन मुझे एक ही बार में हेल्प हो गया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी नेगेटिविटी को रिलीज कर रही हूँ, ऑलरेडी रिलेशनशिप हीलिंग कर रही हूँ, तो मुझे एक ही बार में हेल्प किया था। ठीक है, लेकिन मेरे मन में जितना भी था, कम से कम 5-6 पेपर्स पे मैंने सब कुछ लिख दिया। और फिर सब लोग सो रहे थे, कोई उठा नहीं था, मैंने वो पेपर्स जला दिए, फ्लश कर दिया, रिलीज कर दिया। मुझे नहीं चाहिए अब पुरानी लाइफ, मुझे कुछ नहीं चाहिए पुरानी लाइफ में, जो भी मेरे ग्रजेस हैं। अब मैं नए विचारों को ला रही हूँ, नए थॉट्स लेकर आ रही हूँ। तो इस तरीके से ना आपको भी करना है, आप अपनी लाइफ में खुद चेंजेस देखोगे। ये बहुत पावरफुल चीज़ है। पहले मुझे लगता था कि क्या ये सच में काम करता है, बट मैं वो चीज़ आपको बताती हूँ जो मैं खुद करती हूँ अपनी लाइफ में। तो मुझे लगता है कोई अपने पार्टनर से परेशान है, कोई अपने हस्बैंड से परेशान है, कोई अपने पेरेंट्स से परेशान है, कोई ग्रैंड पेरेंट्स से, कोई सिबलिंग से, कोई किसी से, कोई दोस्तों से, कोई किसी से, कोई किसी से। तो
जिस किसी के लिए भी आपको लगता है कि वो इंसान मेरे पास होना चाहिए था बट अब नहीं है, उसको रिलीज कर दो। इस तरह से लेटर लिख के फिर वो सारे पेपर्स जला दो, फ्लश कर दो, ठीक है। और फिर आप सच में देखोगे अपनी लाइफ में कितना आप हील हो चुके हो। टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप करके देखो, रिजल्ट मिलता है। मैंने खुद ने किया है, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मैं सच में करती हूँ, क्योंकि नहीं करूँगी तो मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल भी नहीं सकती, राइट। तो मुझे लगता है मैं वही बताऊंगी जो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ या मैंने किया है। तो मैंने ये किया है, आप भी करो, रिजल्ट 100% मिलते हैं।